मंत्र जाप। लोगों को उनके गुरु मंत्र देते हैं और कहते हैं इसे रोज 10 माला, 20 माला, 50 माला जाप करो। ये रिक्शा चलाने जैसा है कि अगर रोज दिहाड़ी नहीं करोगे, रोज रिक्शा नहीं चलाओगे तो खाने को नहीं मिलेगा। अगर उस मंत्र में दम है तो एक बार ही पढ़ना होगा। अगर चाबी सटीक है तो एक बार में ही ताले को खोल देगी। लेकिन बार बार अनवरत सुबह शाम रात दिन मंत्र जाप। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुतेरे प्रचलित मंत्र बस एक ने सुना, दूसरे को सुनाया और वही आगे तीसरे को सुनाया गया, चला आ रहा। मंत्रों को सही से समझा भी नहीं गया। मंत्रों में बेशक अगाध ऊर्जा है, बेमिसाल ताकतें हैं, लेकिन जब उन्हें एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर प्रयोग किया जाए, मंत्रों की गूंज में रहस्यमयी ताकतें, वह ध्वनि आधारित हैं और विभिन्न धुनों पर विभिन्न आयाम हैं, विभिन्न लोक हैं, विभिन्न देवी देवताओं की ताकतें हैं। जब मंत्र जाप किए जाते हैं तो वो उन आयाम से शक्तियों का दोहन करके आप तक पहुंचाई जाती है। लेकिन क्या गलत मंत्रों से भी अगर हम उनकी सही ध्वनि को नहीं समझ पा रहे हैं तो वो हमारे लिए किसी काम की नहीं है। हम रात दिन जपें, कुछ नहीं होने वाला है। अब जैसे बहुत सारे लोग जो सर्वाधिक प्रचलित मूल मंत्र ओम का जाप करते हैं, ओम ओम करते रहते हैं। दरअसल यह हमारा ब्रह्मांड जो जिस ध्वनि तरंग पर निर्मित है वो ओम ध्वनि है। इसमें कोई शंका की बात नहीं है। सातों सुरों को भी अगर मिला दिया जाए तो वह ध्वनि बनती है। लेकिन क्या ये ओम है? गलत है। ये एक ऐसी ध्वनि है जिसे गूंगा भी ले सकता है। ये एक ऐसी ध्वनि है जो बच्चा सबसे पहले पैदा होने के बाद लेता है। ये एक ऐसी ध्वनि है कि जिसे अगर ध्यानपूर्वक देखा जाए तो जहां कहीं भी आपको कोई साउंड दिखाई देगा तो उसके आधार पर ये ध्वनि आपको दिखाई देगी। ये ऐसी ध्वनि है कि जिसे बिना होठ हिलाए और बिना जिह्वा हिलाए निकाला जा सकता है। तो क्या ओम का वाचन करने में होंठ नहीं हिल रहे? ये ओम नहीं, ये एक ऐसी ध्वनि है जो अपने होठों को, अपनी जिह्वा को स्थिर रखते हुए कंपन के साथ उद्धृत होती है।
इसका जो वास्तविक रूप है वो इस प्रकार से है। अगर ध्यानपूर्वक देखा जाए तो ये ओम नहीं, यह एक फंडामेंटल साउंड है। ये कुछ आम प्रकार का है और जब तक आप सही ध्वनि तरंगों को नहीं पकड़ेंगे, उनकी ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। सही क्या गलत इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। वो निष्प्रयोज्य है, किसी काम की नहीं। इसी तरह से जो वैदिक मंत्रों को आजकल लोग बड़ा प्रचलन में, यहां तक कि बड़े बड़े मठ उसको लेकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पूर्णतया गलत ज्ञान दे रहे हैं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में है और उसको विश्वामित्र ने रचा था। ऋग्वेद के 3 मंडल को खोल करके कोई देखा नहीं होगा। जो बता दिया गया वही गायत्री मंत्र का प्रचार, न जाने कौन कौन से संगठन और किताबें पुस्तकें, गायत्री मंत्र पढ़ लोगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। यहां तक कि लोग पागल हो जा रहे हैं, हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सही मंत्र नहीं। प्राचीन काल में ग्रंथ 2 प्रकार के होते थे, एक श्रुति ग्रंथ, दूसरे स्मृति ग्रंथ। श्रुति ग्रंथ वो थे जो सुन सुन करके याद किए जाते थे। उन्हें लिखना मना था ताकि वो दूषित लोगों के हाथों में न लग जाएं, अपराधियों के हाथों में न लग जाएं, क्योंकि मंत्रों में अगाध शक्तियां होती हैं। वो चाहे किसी के भी हाथ लग जाएंगे, वो वैसे ही काम करेंगे जैसे कि सोना चाहे किसी अपराधी को मिल जाए या किसी बेहतरीन अच्छे व्यक्ति को मिल जाए, उसका मूल्य नहीं घटता। त्रेता और द्वापर में ऐसे ही बहुत सारे राक्षस प्रवृत्ति के लोग मंत्रों को पा करके रावण जैसे शक्तिशाली हो गए। तो इस कारण से ऋषियों ने यह सोचा कि अब मंत्रों को गुप्त रखा जाएगा, इसलिए केवल योग्य छात्रों को ही इसका ज्ञान दिया जाएगा। तो 2 चीजें होती थी, एक शिक्षा और एक दीक्षा। तो जब वो गुरु सामूहिक रूप से सबको शिक्षा देता था, तब भी वो मंत्रों में से कुछ शब्द हटा देता था या फिर मंत्रों को उल्टा कर देता था और सभी छात्रों को सिखा देता था। सारे छात्र तैयार कर लेते थे। अब जब दीक्षा की बात आती थी तो गुरु बेहतरी से जानता है कि कौन सा शिष्य है जो समाज के लिए लाभकारी होगा और कौन सा समाज के लिए कलंक बनेगा। तो दीक्षा वो कान में देता था चुपके से। यह गुरु और शिष्य के बीच एक गुप्त संवाद होता था। गुरु उन मंत्रों का सही प्रयोग अपने शिष्य को बताता था कि बेटा ये शब्द इस मंत्र में गुप्त रखा गया है, तुम इसको लगा देना तो काम हो जाएगा। इसे मंत्र कीलन कहते हैं।
इस तरह से मंत्रों को ऋषि कीलित रखते थे कि अगर मान लो कोई छात्र किसी को बता भी दे तो भी वो काम नहीं करेगा, और वो जिसको दीक्षा देते थे मंत्रों की वो उन्हीं को देते थे जो पूर्णतया उनके यम नियम अनुपालन में चूक नहीं किए होते थे। अर्जुन जैसे शिष्यों को ही द्रोणाचार्य ब्रह्मास्त्र का ज्ञान देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। तो अगर ऋग्वेद के तृतीय मंडल में, जो कि विश्वामित्र द्वारा लिखा गया, गायत्री मंत्र को देखा जाए तो वहां पर इस मंत्र में ओम लिखा ही नहीं है, लगा ही नहीं। इसको बाद में करेक्ट करने के लिए लोगों ने फिर से छपवाया, तो उसको वहां पर कि नहीं, सारे मंत्रों के पहले तो ओम जरूरी है, लगता है भूल चूक हो गया, ऋषियों के द्वारा मिसप्रिंट हो गया था, तो इसको ऐड करके अब छापो, ऐड करके लोगों को बताओ। वहां पर ऋषियों से भूल चूक नहीं हुई थी, लोगों ने समझा कि यही कीलन था कि ओम गायब कर दो, बाद में लगा दो। पूरा पूरा मंत्र ही उल्टा लिखा गया। अब बात आती है कि ये अजीबोगरीब बात है, ये तो पूरा का पूरा गायत्री धर्म पर बड़ा तगड़ा चोट लग रहा है। तो भाई ये बताओ कि क्या आप विश्वामित्र से ज्यादा जान जाओगे? क्या आप स्वयं गायत्री मंत्र के रचयिता विश्वामित्र की बात को झुठला दोगे? क्या उस समय के सबसे बड़े महर्षि ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी को भी झुठला दोगे? चलो, वशिष्ठ जी तो कंपटीटर थे विश्वामित्र के, लेकिन विश्वामित्र को भी आप झूठला दोगे कि नहीं, मैं जो कह रहा हूं वही सही है, और जो मंत्र का रचयिता है वो गलत है। विश्वामित्र ने धनुर्वेद की रचना किया। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, जिसमें विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को निर्मित करने का ज्ञान दिया गया है। तो धनुर्वेद में विभिन्न प्रकार के अस्त्रों को बुलाने की भी विधियां बताई गई हैं, और वहां पर क्योंकि ये एक प्रकार का प्रैक्टिकल साइंस है, तो विश्वामित्र ने उस कीलित मंत्रों के रहस्यों को खोला, क्योंकि वेद रचना में बहुत सारे ऋषि मिलकर के वेदों का निर्माण कर रहे थे। तो जहां पर कई सारे वैज्ञानिकों को क्रेडिट जाना हो, तो जो चालाक वैज्ञानिक होते हैं वो अपने सारे फार्मूले वहां पर नहीं रिलीज कर देते हैं कि सबको क्रेडिट ना मिले, और जहां पर वो अपना खुद का कुछ पब्लिश करते हैं, जहां पर केवल इकलौता उनका नाम होता है, जहां पर उनका उस पर पूर्ण स्वामित्व होता है, तो वहां पर वो उसको अपनी रिसर्च पेपर जिसे कह सकते हो, वहां पर सारा ज्ञान खोलते हैं सही तरीके से। तो वहां पर उन्होंने रहस्यों को खोला। अगर यकीन नहीं तो आप योग वशिष्ठ उठा करके देख लो, अरे धनुर्वेद ही उठा करके देख लो, साफ साफ आपको दृष्टिगोचर होगा कि वहां पर स्वयं विश्वामित्र कह रहे हैं
श्री राम को भी उन्होंने गायत्री मंत्र के रहस्यों से अवगत कराया और इस प्रकार से उन्होंने ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया, विभिन्न प्रकार के दैव अस्त्रों का ज्ञान दिया। तो उन्होंने बताया कि वो जो मंत्र वहां लिखा गया है उसी मंत्र को गायत्री उल्टा जपो, पीछे से पढ़ो। और तब वहां पर वो ओम लगा करके उल्टा जाप करवाया। कि इतनी बार जाप करोगे तो ऐसे हो जाएगा। तब ये मंत्र आपको एक शक्तियों से भर देने वाला हो जाएगा। तो वेदों में जो मंत्र लिखे गए कीलित हैं और जानबूझकर कीलित किए गए। जब तक आप गूढ़ता में नहीं जाएंगे तब तक मंत्रों का असली तात्पर्य समझ नहीं आएगा। और अगर आप कहते हो कि नहीं ये बात असत्य है तो आप विश्वामित्र को असत्य कहो। क्योंकि धनुर्वेद विश्वामित्र द्वारा ही रचित है और उसमें ही स्वयं विश्वामित्र ने इन रहस्यों को रिवील किया है कि गायत्री मंत्र आप उल्टा पढ़ रहे हो, उल्टा मंत्र पढ़ोगे तो कभी कोई फायदा करेगा नहीं। यही कारण है कि इतना जाप करने के बावजूद भी आपको कोई लाभ नहीं हो रहा। अब मैं प्रमाण सहित धनुर्वेद का वो श्लोक पढ़ता हूँ जिसमें स्वयं उसके सही प्रयोग की विधि बताई गई है। कोई भी धनुर्वेद उठा करके खोल करके देख सकता है जहाँ पर इस मंत्र का सही और सटीक प्रयोग बताया गया है। महर्षि वशिष्ठ द्वारा भी सेम विधि श्री राम को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान देते समय भी बताई गई थी। तो योग वशिष्ठ में भी इसके प्रमाण मिलते हैं और वशिष्ठ द्वारा जब पुनः विश्वामित्र द्वारा रचे हुए इस धनुर्वेद का ज्ञान दिया गया अपने शिष्यों को, तो वहां पर भी आपको सेम श्लोक का प्रयोग देखने को मिलेगा। श्लोक है दादि दांताश सावित्रीम विपरीताम जपेत सुधी। यहां पर क्या बोला गया है? सावित्री मतलब जो गायत्री मंत्र है वो सविता देव या सावित्री देवी को समर्पित किया गया है। युद्ध के समय देवी को भी देवता के रूप में ही ध्याया जाता था। तो यहां पर आप स्पष्ट देख पा रहे हैं दादी दांताश सावित्रीम विपरीताम जपेत सुधी जपत्वा पूर्वा निखरवश्च तभिमंत्रे विधिवच्छरम, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि गायत्री मंत्र को विपरीत पीछे से जाप करने से यह सिद्ध होगा। फिर से आगे मंत्र को एक बार पुनः बताया गया है कि यह पीछे से ही जपने पर कार्य करता है। ब्रह्मदंडम प्रवक्ष्यामि प्रणवम पूर्व मुच्चरेत ततः प्रचोदयात् ज्ञेयम ततो नो यो धियः क्रमात्। मतलब आपको प्रचोदयात् से प्रारंभ करना है। ततो धीमहि यानी तदोपरांत धीमहि, प्रचोदयात् के बाद आपको पढ़ना है ततो धीमहि देवस्य ततो भर्गो वरेण्यम सवितुस्तच्च योक्तव्यम
मुक शत्रुम तथैव च, साफ साफ स्पष्ट बता रहा है कि सबसे पहले प्रचोदयाय, उसके बाद धीमहि, फिर भर्गो, फिर वरेण्यम। अब और क्या प्रमाण चाहिए? आप लोग सोचो कितना गलत तरीके से मंत्रों का जाप किया जा रहा है, कीलित मंत्रों का जाप किया जा रहा है। वेद में जो मंत्र लिख दिया गया उसी को उठा करके जप रहे हैं, ओम अपने मन से उसमें ऐड कर रहे हैं। आखिर वो उल्टा वहां पर लिखा गया, तो उल्टे मंत्र में कभी ओम नहीं लिखा जाता। एक कीलित मंत्र के जाप से क्या ही पाओगे? जपते रहो, जपते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। और ये बात नहीं पच रही तो धनुर्वेद उठाओ, देखो, खोलो, शास्त्रों को देखो, श्लोकों को समझो। अब विश्वामित्र और वशिष्ठ से अधिक जानकार हो, स्वयं निर्माता अगर चीख चीख करके बता रहा है उसको ही नकार दोगे तो भाई इसे जड़ बुद्धि ही तो कहेंगे। आंखें खोलो, मंत्रों को सही से समझो, अन्यथा ये नुकसानदायक सिद्ध होते हैं। अगर आप सही गायत्री मंत्र का जाप करोगे तभी आपको उसका सही लाभ प्राप्त हो पाएगा, कोई भी मंत्र हो। धन्यवाद।